Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई साइफाई ड्रामा मूवी द मंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टमेटो पे 20% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत एक दिन को दिखाते हुए होती है जहाँ एक गेम मेकर ब्रेंडन अपनी वाइफ क्लेयर और अपनी बेटी सैम के साथ बीच पे होता है वेकेशन के लिए। वहाँ वो लोग एक साथ मजे कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद सैम डिसाइड करती है कि वो बीच के अराउंड स्नेल्स को ढूंढने के लिए जाएगी और प्रॉमिस करती है कि वो पानी के अंदर नहीं जाएगी। क्लेयर उसको ऐसा करने के लिए मान तो जाती है, मगर एक कंडीशन पे कि वो उनसे ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जब सैम स्नेल्स को ढूंढने में बिजी होती है तब वो रियलाइज नहीं करती कि वेव्स ने उसके क्यूरियस जॉर्ज के टॉय को ड्रैग कर लिया है। वो अपने डॉल को लेने की कोशिश करती है मगर वो खुद पानी में बह जाती है। उसकी मौत से क्लेयर और ब्रेंडन बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और क्लेयर मूव ऑन करने की कोशिश करती है, मगर ब्रेंडन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो लेट गो नहीं कर पा रहा होता। जब वो लोग सैम का सामान पैक कर रहे होते हैं तब ब्रेंडन को गलती से एक बुक द बेयरस्टेन बियर नाम की दिखाई देती है और उसको ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि क्लियरली उसको याद होता है कि बुक का नाम पहले तो द बेयरस्टेन बियर हुआ करता था ई लेटर के साथ, ना कि ए। जब वो लोग सो रहे होते हैं तब अचानक से अजीब सी आवाजें आती हैं किचन में से और मालूम चलता है कि वो मैट है जो उसका एक्चुअली में ब्रदर इन लॉ होता है जो फ्रिज में खाना ढूंढ रहा होता है। ब्रैंडन उसको पिज्जा देता है खाने के लिए और बेयरस्टीन बियर वाले बुक के बारे में पूछता है। मैट उसको बोलता है कि बुक का नाम बेयरस्टाइन बियर है ई लेटर के साथ, ना कि ए। जिसके बाद ब्रैंडन उसको दिखाता है बुक को। क्यूरियस होके ब्रैंडन उसके बारे में इंटरनेट पे ढूंढने का कोशिश करता है और उसको मालूम चलता है कि और भी लोग हैं जिनको लगता है कि टाइटल में स्पेलिंग की गलती है ई के जगह ए के साथ। वो इस चीज पे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढता है जब उसको एक थ्योरी का मालूम चलता है जो इस चीज को समझाता है जिसको द मंडेला इफेक्ट का थ्योरी बोला जाता है। अगले दिन ब्रेंडन फ्रिज पे लगे हुए फैमिली फोटो को देख के कंफ्यूज होता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि वो फोटो उन्होंने कहाँ ली थी और क्लेयर बोलती है कि वो फोटो उन्होंने ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में ली थी। ब्रेंडन को बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है कि उन्होंने वहाँ पे ये फोटो नहीं ली बल्कि पैसिफिक साइंस सेंटर सियाटल में इसको ली थी। इस चीज पे क्लेयर उसको कोई जवाब नहीं देती है और उसको वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो खाना बना रही होती है। इसके बाद वो मैट को मिलने के लिए जाता है और मंडेला इफेक्ट के थ्योरी के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि उसको लग रहा है कि वो इस थ्योरी को एक्सपीरियंस कर रहा है रियल लाइफ में, मगर मैट इस चीज को डिनाई करके बोलता है कि वो फेनोमेना जो है वो एक्चुअली में फॉल्स मेमोरी है। ब्रैंडन तब भी इस थ्योरी को लेके विश्वास करता है और उसको लगता रहता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स में रह रहा है। वो और ज्यादा इस चीज को एक्सप्लोर करने लगता है जब उसको मिलता है कि मंडेला इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा होगा जो एक हाइड्रोन कोलाइडर के वजह से है जो सर्न में बनाया गया था। ये एक्सपेरिमेंट 2008 में रशिया में हुआ था और उस समय काफी सारे लोगों ने अजीब अजीब चीजों को एक्सपीरियंस किया था इंक्लूडिंग द मंडेला इफेक्ट। इसके बाद ब्रैंडन आइजैक नाम के एक प्रीस्ट से भी मिलता है। गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके उसको चीजें पता करनी होती हैं, मगर आइजैक की बात सुन के उसको ये विश्वास तो हो जाता है कि भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया। ब्रैंडन के अजीब बिहेवियर को देखते हुए क्लेयर उसको पुरानी मेमोरीज को लेट गो करने के लिए भी बोलती है जो सैम को लेके है। वो चाहती है कि वो लोग पास्ट को भूल के अपनी नई लाइफ को शुरू करें। जिसके बाद वो क्लेयर को मोनोपोली मैन के बारे में पूछता है। क्लेयर उसको श्योरिटी देते हुए बोलती है कि मोनोपोली वाला जो आदमी है एक तरफ से उसने अपने आई पे पैच पहना हुआ है, मगर जब वो इस चीज को दिखाता है तो वहाँ पे हमें दिखता है कि उसने आई पे कोई भी पैच नहीं पहना हुआ। ब्रैंडन ये भी पॉइंट आउट करता है कि जो मंकी कैरेक्टर है क्यूरियस जॉर्ज का उसकी टेल नहीं है, मगर जो टॉय सैम के पास था उसमें उसकी टेल थी। और ब्रैंडन समझाने की कोशिश करता है कि ये जो सारी चीज है वो मंडेला इफेक्ट से रिलेटेड है और उसका मानना है कि उस समय सैम की जो डेथ है बस वो एक और पैरेलल यूनिवर्स के वर्जन में है जो करंट वाले में एंटर हो गई थी और असल जो इवेंट है वो शिफ्ट हो गए हैं। मगर ये सब सुन के क्लेयर गुस्सा और डिसअपॉइंट दोनों हो जाती है ब्रैंडन की तरफ जो सिर्फ अपनी परवाह करता है अजीब थ्योरी के साथ जिसकी वजह से वो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सब चीज के बावजूद भी ब्रैंडन कन्विंस्ड होता है कि मंडेला इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। वो इसके बारे में और ज्यादा पढ़ता है और उसको मालूम चलता है कि ये जो पैरेलल यूनिवर्स है वो कभी कभी आपके रियल करंट वाले यूनिवर्स से आके भी मिक्स हो जाता है। पैरेलल यूनिवर्स अपने आप में ही काफी ज्यादा है, हर उसमें हर लाइफ की कहानी अलग होती है और उसको फील होता है कि सैम अभी भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है। अंत में उसको एक साइंटिस्ट का मालूम चलता है जिसका नाम डॉक्टर रोलैंड है, जिसके खुद का मानना है कि ये दुनिया बस एक सिमुलेशन है। उसके बाद ब्रैंडन उससे मिलने की कोशिश करता है मगर उस समय वो बिजी होता है। अगले दिन दोबारा ब्रैंडन उससे मिलने की कोशिश करता है जहाँ उसकी बात उससे होती है रोलैंड के रिसर्च के बारे में। वो समझाता है कि उसके रिसर्च दिखाती है कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसको किसी अननोन काम के लिए बनाया गया है। वही सिमुलेशन आगे और भी नए सिमुलेशंस को बनाते हैं अलग वर्जन्स को कहानी के हर सेकंड को बदलते हुए। जो
मंडेला इफेक्ट है वो ब्रैंडन ने जो एक्सपीरियंस किया था बेसिकली वो एक तरह का बग है या फिर वो मिक्स है अभी वाले और दूसरे वाले सिमुलेशन के बीच में, और यही वजह होती है जिसकी वजह से लाइफ गलत हो जाती है। रोलन की एक्सप्लेनेशन से ब्रैंडन कंक्लूड करता है कि अगर एक प्रोग्राम ने दुनिया को बनाया है तो वो उसको बदल भी सकता है स्क्रिप्ट कोडिंग को यूज करके, जिससे कि दुनिया के जितने बग्स हैं वो सब चले जाएं। मगर ऐसा लगता है कि नॉर्मल कंप्यूटर से इस चीज को नहीं करा जा सकता और डॉक्टर रोलन भी इस बात पे अग्री करते हैं। इसके बाद रोलैंड उसको उसके और उसके टीम द्वारा बनाए हुए पहले क्वांटम कंप्यूटर को दिखाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में ले जाता है जहाँ वो रखा हुआ होता है। इसके बाद रोलैंड आगे समझाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रैंडन का जो प्रोग्राम है उस कंप्यूटर से चल जाए, जिसके बाद ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स को देख के कोडिंग अपने आप करना शुरू करेगा। वो अपने गेम प्रोग्रामिंग वाली चीज को भी कंबाइन करता है क्वांटम कोड्स के साथ और एक नया स्क्रिप्ट बनाता है। अगले दिन ब्रैंडन सैम को घर में देख के थोड़ा सा सरप्राइज होता है। पहले उसको लगता है कि शायद वो उसका सिर्फ सोच है, मगर वो बाद में विश्वास करने लगता है कि सैम वहाँ पे असल में है जो पैरेलल यूनिवर्स से आई है। बिना और वक्त जाया करे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। वो खुश होता है कि वो ऐसा कर सका था, मगर उसको क्लेयर का बिहेवियर अब अजीब लगने लग जाता है। वो रियलाइज करता है कि पैरेलल वाले वर्जन में सैम अभी भी जिंदा तो है, मगर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई है। अचानक से वो सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, मगर वो ये जान के शॉक होता है कि उसने 2 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। उसको लगने लगता है कि जो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की मंडेला इफेक्ट को क्रिएट कर दिया था। उसको बग रियलाइज होता है और वो स्क्रिप्ट में उस चीज को तुरंत हटाने की कोशिश करता है यूनिवर्स को रीइंस्टॉल करने के लिए जो वो कोड लिखने का डिसाइड करता है उससे। रीइंस्टॉलेशन का एम बेसिक ये होता है कि यूनिवर्स को नॉर्मल बनाया जा सके बिना किसी बग के, और वो स्क्रिप्ट पे डाउट करता है कि अगर वो काम नहीं किया तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है और वापस से नहीं बनेगा। मगर वो अपनी बेटी और वाइफ के लिए उस चीज को फिर से करने का डिसाइड करता है और जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर है उस जगह के लिए निकल जाता है कोड करने के लिए। वो अपने स्क्रिप्ट को रन करने का मैनेज कर लेता है और क्वांटम कंप्यूटर उसके रिएक्शंस का साइन भी देने लगता है। वो तुरंत वहाँ से भागता है और उसको सारी गाड़ियाँ पार्किंग लॉट से गायब दिखाई देती हैं। बस पे वो सारे लोगों को ग्लिच होते हुए भी देखता है और बिल्डिंग्स भी ग्लिच हो रही होती हैं। वो अपने फैमिली के पास भाग के जाता है, मगर वहाँ का भी सिचुएशन कुछ खास ठीक नहीं होता। उसको उसकी वाइफ ग्लिच में दिखाई देती है। बिल्डिंग अचानक से डार्क हो जाती है। एंड में उसको 2 मून साथ में कोलाइड करते हुए दिखते हैं और पूरा यूनिवर्स अंधेरे में गायब हो जाता है। एक मोमेंट के बाद उसकी स्क्रिप्ट अचानक से रन होती है और दुनिया वापस से बनने लगती है। प्लैनेट्स, माइक्रोब्स, सी एनिमल्स, वायरसेस, ह्यूमंस और पूरा शहर वापस से नॉर्मल हो गया होता है बिना किसी ग्लिचेस के, इंक्लूडिंग द मंडेला इफेक्ट। सीन वापस से शिफ्ट होता है जहां हम लोग उन तीनों को बीच पे देख पाते हैं। जब सैम स्नेल्स को ढूंढने के लिए जाती है तब ब्रैंडन उसको बुला के बोलता है कि वो अपने क्यूरियस जॉर्ज वाले टॉय को वहीं छोड़ दे, जो अब देख के लग रहा होता है कि उसकी टेल नहीं है। फाइनली जब सैम जाती है तब ब्रैंडन उस पर नजर रखा हुआ होता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।